बेटा रोहन को जो है शुरू से कुछ प्रॉब्लम्स थी। शुरुआत में जो था जिनसे हम लोगों ने पूछा, ये थोड़ा लेट जो है वो बोलना और चलना शुरू किया था। फिर बाद में लगा कि इसको ऑटिज़म या माइल्ड डिसलेक्सिया या कुछ ऐसा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके जो है वो प्रॉब्लम बढ़ती गई। लर्निंग की तो डिसेबिलिटी इसको शुरू से थी, इसको पढ़ने का वो नहीं था। स्कूल हम लोग किसी तरीके से परेशानी से करके ही भेजते थे। उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आया। कोविड के बीच में इसको जो है पता नहीं किस चीज़ का डर बैठ गया। इसको लगता था कि कहीं मदर फादर जो है वो नहीं रह पाएंगे, तो ये जो है धीरे धीरे करके मतलब एक तरीके से रेपिटेटिव जो थॉट्स होते हैं ना, वो करने लगा। बार बार इसके दिमाग में कोई भी एक थॉट स्ट्राइक कर जाता था और उसका हम लोग से सॉल्यूशन ये मांगता था। सॉल्यूशन हम लोग बता नहीं पाते थे, बताते तो थे लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं होता था। थोड़ी देर बाद जो है उसके बाद फिर से वही बात, अच्छा एब्सर्ड बातें जिनका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस बातें ये करता था। उसका हम लोगों ने इसका कई सारे ट्रीटमेंट्स करवाए। शुरुआत में हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया, फिर हम लोग ने एलोपैथिक ट्रीटमेंट में अच्छे लीडिंग साइकेट्रिस्ट से करवाया, फोर्टिस हॉस्पिटल में भी करवाया, लेकिन वहाँ कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। दवाएं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की दे रहे थे, बहुत ज़्यादा। बच्चा जो था वो गुमसुम हो गया था, सेडेटिव्स थे या क्या थे, वो बच्चा मतलब सोता ही रहता था, उठा फिर वही रोना शुरू। स्कूल जाने का उसका मन ही नहीं करता था। फिर हम लोगों ने उसको स्किल ग्रुप में डाला। स्किल ग्रुप में जो है वो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो है इसको CBSE की तरफ से इसको स्क्राइब भी मिलता है। ऐसे करके इसका 10th पास कराया। 11th में तो इसने बिल्कुल जाना ही छोड़ दिया, बिल्कुल स्कूल जाने से बिल्कुल ही कतरा गया, जाना ही नहीं चाहता था। फिर हम लोग एलोपैथिक से ऊब गए, तो हम लोग फिर से एक बार होम्योपैथिक पे गए। तो 8 महीने एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने फिर मैं तो कहूँगा स्पॉइल ही कर दिए। मिसेस को थोड़ा भरोसा था कि होम्योपैथिक से कुछ सही हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। मतलब फिर हम लोगों को कहीं से इसके बारे में पता चला, माइंड लेसन क्लिनिक के बारे में, तो हम लोग आए यहाँ पे। तो पहला तो मेरा, जब मैम ने हमको बताया तो पहला रिएक्शन तो यही था कि ये क्या है, हमें समझ ही में नहीं आया इसके बारे में। क्योंकि मतलब जो अप्रोच पहले साइकेट्रिस्ट वगैरह ने ली थी वो अप्रोच तो थी नहीं, ये तो नया ही चीज़ थी। तो मैं तो मतलब डिसहार्टेंड भी हो गया। मैंने कहा मतलब चलो एक बार आ गए हैं तो एक बार ट्राई करे थे। इन्होंने 21 दिन के लिए एक लिखा, तो 21 दिन में जो है अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि एकदम से इसमें बिल्कुल रेडिकल चेंज आ गया। बिल्कुल ही मतलब खुश रहता है बच्चा, और मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे बिहेव कर रहा है। कोई रिपीटेटिव थॉट्स नहीं है। कभी कभी मतलब खाने के लिए थोड़ा एग्रेशन आता है इसको, वो भी कुछ हम लोग ने रेस्ट्रिक्ट कराया मैम के उसके ऊपर मतलब सलाह पे कि इसको बाहर का जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो हटा दे। तो वो हम लोग ने हटाया, तो बच्चे के अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस तो आता ही है, तो वो इस वजह से एग्रेशन इसको आ जाता है। तो हम लोग थोड़ा परमिट भी कर देते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। अदरवाइज़ घर का ही जो है वो खाना, घर का ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके अभी 21 दिन में मतलब बच्चा, मुझे तो नहीं लगा कि इतने कम से कम 8-10 साल से इस लेवल का चेंज हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। तो अब मुझे लग रहा है कि एक शायद डायरेक्शन हम लोग को मिल गया है, तो वो उस डायरेक्शन पे हम लोग आगे चलते हैं और कोशिश करेंगे कि सही होता चला जाए।